Hi everyone, good afternoon. I am Neha Gupta and I welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास 52 रहने वाली है, इसमें हम प्रेसिडेंट टॉपिक का रैप अप कर देंगे एंड इसमें जो हमारी वाली वीडियो रहने वाली है, इसमें हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इज प्रेसिडेंट मेयर रबर स्टैम्प। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो आपको उसके हर पहलू को पढ़ना चाहिए। एंड ये तो बोला ही जाता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सिर्फ नाम के ही प्रेसिडेंट है। ऐसा क्यों बोला जाता है, आज हम उसके कुछ रीजंस देखेंगे। साथ ही साथ हम उन रीजंस को तो देख लेंगे जिसकी वजह से ऐसी एजम्पशंस बनाई जाती है, पर हम ऐसे एग्जाम्पल्स को भी स्टडी करेंगे इस वीडियो में या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में, जिसमें मैं आपको अलग अलग इंस्टेंसेस दूंगी कि ऐसे कौन कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इस पूरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया एंड जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दर पीरियड। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हेड ऑफ द स्टेट है, बट जब आप अगर इन 3 से 4 शब्दों को ही एनालाइज करते हो तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि हाँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हेड ऑफ द स्टेट ही तो है, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थोड़ी ना है। जो हमारा रियल काम हो रहा है वो तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है ना। हाँ ठीक है, इंडिया है, आपने जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको उसका हेड बना दिया, तो जो पावर्स है वो कौन एक्सरसाइज करेगा? जो रियली उस गवर्नमेंट मशीनरी में इन्वॉल्व्ड है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट ही है, नॉट गवर्नमेंट। देन यू सी कि मोस्ट ऑफ द डिसीजंस वो कब ले सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बाद। वो अपने आप से तो फ्रीली कोई एग्जीक्यूटिव काम कर ही नहीं सकता जब तक उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अपनी सलाह ना दे दे या फिर एडवाइस ना दे दे। वर्क्स इन अकॉर्डेंस ऑफ एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन आप एक पॉइंट में ये कंपेयर कर सकते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किन के साथ सिमिलर है। तो वैसे तो जो मोस्टली जो वर्ल्ड की प्रेसिडेंसीज है उनसे जो हमारे प्रेसिडेंट का रोल है वो बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि वो वाले जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कंट्री के अपने मैटर्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं एंड जो उनका डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और व्हाट। बट जो इंडिया है यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। एंड इसके जैसे ही जो ब्रिटिश मोनार्क है हमारे, या फिर जो मोनार्क है स्पेन एंड नीदरलैंड्स के, हम जो उनका रोल है एंड इंडियन प्रेसिडेंट का रोल है वो कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, ये तो सेम से ही रोल अदा करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल कौन हो गया? इंडिया का तो है, हम मोनार्क कह सकते हैं कौन सी स्टेट्स के? ब्रिटेन के, या फिर हम नीदरलैंड्स और स्पेन की भी बात कर सकते हैं। पर हम ये देखते हैं कि जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो जो हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस करा, इससे तो हमें सीधा सीधा यही समझ आता है, हम यही इन्फर करते हैं कि हाँ, प्रेसिडेंट एक रबर स्टैम्प से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पर सिंपली ये कहना गलत है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है ही कैन गिव पर्सनल एडवाइजेस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एनी मिनिस्टर इन पर्टिकुलर, या फिर वो उसे किसी भी तरीके की कोई वार्निंग दे सकते हैं, या फिर अपना जो उन्होंने डिसीजन लिया है मिनिस्टर ने उसको रिकंसिडर के लिए भी, वो रिकंसिडरेशन करने के लिए भी जो प्रेसिडेंट है उनको बोल सकते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो अपने पब्लिक स्पीच में या फिर जब वो पब्लिक को एड्रेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर मैटर पे अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। अगर वो ओपिनियन जो मिनिस्टर्स है या फिर जो एक्टिंग गवर्नमेंट है उनके साथ वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो हम लोग भी इतने समझदार है, मतलब पब्लिक भी इतनी समझदार है ना कि हाँ, अगर इस डायरेक्शन में आगे कोई डिसीजन लिया भी जाता है
तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये उनकी तानाशाही है, इसमें प्रेसिडेंट का तो कोई हाथ नहीं है। तो इसका भी हम पॉइंट लिख लेते हैं कि इट इज रॉन्ग टू से सच थिंग, कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सिर्फ रबर स्टैंप है। ही कैन आस्क मिनिस्टर टू रिकंसीडर द डिसीजन, या फिर वो उन्हें प्राइवेट एडवाइस भी दे सकते हैं या फिर वार्निंग भी दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ जब वो पब्लिक स्पीच दे रहे हैं तो वो अपनी कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन को भी सबके सामने रख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखते हैं कि कोई भी इलेक्शन होता है, कोई भी इलेक्शन होता है, अगर तो उसमें मेजॉरिटी किसी भी एक पार्टी को मिल जाती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है एंड अपने कैंडिडेट को एज वो प्राइम मिनिस्टर आगे बोल सकते हैं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे या जो भी। तो हम इतने भी डिटेल में नहीं जा रहे, वो जब हम पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे हम तब देखेंगे क्या होता है। हाँ, तो सिंपल सी बात यह है कि जब कोई भी जनरल इलेक्शन होते हैं, अगर तो मेजॉरिटी मिल गई तो गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, पर अगर किसी भी एक सिंगल पार्टी को पूरी की पूरी मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट कि व्हाट टू डू इन दैट केस। तो उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है वो फ्री होते हैं। अगर इलेक्शन के टाइम पे नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी, तो जो पूरा का पूरा डिसीजन है कि आगे क्या होगा वो किस पर निर्भर करता है, हमारे प्रेसिडेंट पे ही डिपेंड करता है। एक और पॉइंट इसमें ये है कि अगर जो प्राइम मिनिस्टर है अगर वो ये कहते हैं कि आप इस पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दो, आप इस गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दो, तो उस केस में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया तो अब ये तो करना ही करना पड़ जाएगा। उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, ओन डिसीजन, कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। तो इन जो हमने भी लास्ट में ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करी है, इसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हाँ, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पास करना कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैंप है, ये गलत है। हम मानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन ऐसा दिया गया है जिसकी वजह से ये ऐसा पोर्ट्रे होता है, बट उसके बाद हम अगर देखें कि जो हमारे प्रेसिडेंट है अगर वो ठीक से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। इट सोनली एंड सोनली इन माय ओपिनियन डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन कि वो कितना पावरफुल है, या फिर उसका खुद की क्या वो कितनी ओपिनियन को अपनी इम्पोर्टेंस देता है, या फिर वो सिर्फ दूसरों से दब जाए या कुछ। तो ये मेरे हिसाब से तो सिंपली एक इंसान की पर्सनालिटी के ऊपर ही निर्भर करता है। अब हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो जो हमारे उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे एंड जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको वो फुली क्रिटिसाइज करते थे खुल्लम खुल्ला कि हाँ मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। एंड जब वो अपनी कोई पब्लिक ओपिनियन पास करते थे, कोई पब्लिक स्पीच पास करते थे, उसमें भी वो गवर्नमेंट को फुली क्रिटिसाइज करते थे। अगर उनको कुछ समझ नहीं आता था तो वो गवर्नमेंट के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहे। पर ये तो हो गया केस जो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि भाई हाँ, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सिंपली रबर स्टैम्प नहीं है। पर अब कुछ केस ऐसा भी था जिसकी वजह से ये साबित हो गया कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एक रबर स्टैम्प से बढ़कर और कोई हैसियत रखते ही नहीं है। एंड वो किसका था? फखरुद्दीन अली अहमद का, जो कि किसके टाइम में प्रेसिडेंट थे? पीएम इंदिरा गांधी के टाइम पे। एंड यू ऑल नो अबाउट द इमरजेंसी दैट वाज इम्पोज्ड इन 1975, जिसमें हम सभी की जो सिविल लिबर्टीज थी उनको खत्म कर दिया गया था। तो उस टाइम पर यह बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के लिए परमिशन दे दी। उसने अपना दिमाग तो चलाया ही नहीं, इंदिरा गांधी के साथ बस उसको बस खुश करने के लिए उसने इमरजेंसी को मंजूरी दे दी कि भाई मेरे अगेंस्ट कोई बात ना खड़ी हो पाए। तो अब ये जो केस आया वो ये कहता है कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि ये कठपुतली नहीं और उससे बढ़कर है। तो हमारे पास हिस्ट्री में सभी जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री उसमें सभी ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद होंगे जो इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या फिर जो इस स्टेटमेंट के कॉर्डियल है। बट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड बीइंग एन इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल, ये हमारा खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सभी
पॉलिटिकल एजेंडाज को एनालाइज करने का, पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स को एनालाइज करने का एंड अपनी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन फॉर्म करने का। तो मैं एग्जाम्पल के लिए इसमें राजेंद्र प्रसाद का नाम लिख रहा हूँ जिससे आपको याद रहे जब आप अपने नोट्स बनाए, एंड उसी के साथ हम फखरुद्दीन अली अहमद का भी नाम लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये आशा करती हूँ कि जो आज की क्लास थी इंडियन पॉलिटी की क्लास 52, वो आप सभी को अच्छी लगी हो। इसमें हमने बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करा है, क्वेश्चन को डिस्कस करा है। बाकी अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, सजेशन है, और इफ यू वांट टू ड्रॉप योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है एंड इफ यू आर फाइंडिंग द कंटेंट यूजफुल एंड रेलिवेंट, देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच।